मध्य प्रदेश के भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री के ब्रिज पर सवाल खड़े हुए तो वहीं पर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन इससे एक कदम आगे इंदौर में ब्रिज की डिजाइन सामने आई है। यह ब्रिज अभी निर्माणाधीन है, जबकि ब्रिज को लेकर उससे जुड़े हुए इंजीनियरों पर अभी से सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। दरअसल इंदौर में यहाँ पर ब्रिज की एक कलाकारी सामने आई है और इसकी डिजाइन देखने के बाद में किस तरह से आम जनता की टैक्स के रूप में वह चुकाई जा रही जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसके निर्माण से पहले उसकी डिजाइन सामने आई है। ब्रिज का निर्माण पोलो ग्राउंड से लेकर महालक्ष्मी नगर स्टेशन तक किया जाना है, जो कि MR4 तक इसे जोड़ता है। इस ब्रिज के बनने से यातायात में एक बेहतर सुधार भी देखा जा सकता है, लेकिन बनने के दौरान यहाँ पर डिजाइन जो सामने आई है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि PWD के अधिकारियों से इस ब्रिज को लेकर चर्चा करेंगे। अभी ब्रिज की डिजाइन खबरों के माध्यम से संज्ञान में आई है और जो भी उचित होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा ताकि बेहतर कार्य हो सके। मध्य प्रदेश के भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री के ब्रिज के बाद में एक नया ब्रिज इंदौर में सामने आया है, जो कि एक कदम आगे बढ़ते हुए 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि इस ब्रिज को लेकर बताया जा रहा है कि इसकी डिजाइन जो है Z आकार की है और इसमें 2 जगहों पर 90 डिग्री का मोड़ आएगा। इस ब्रिज की अभी शुरुआत हो रही है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। ब्रिज में अभी फिलहाल 1, 2, 3 और 4 पिलर यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिसके बाद में एक नया मोड़ जो कि पोलो ग्राउंड से लक्ष्मीबाई की ओर जाता है, उस मोड़ को लेकर यहाँ पर एक जो 5वां पिलर खड़ा किया गया है। यह 5वां पिलर जो है 90 डिग्री के आकार पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल डिजाइन में इसी तरीके का दिखाई दे रहा है और यह जो सीधे तौर पर लक्ष्मीबाई नगर की ओर जाएगा। अभी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बात करें महापौर पुष्यमित्र भार्गव की, तो उनका कहना है कि PWD के अधिकारियों से पूरे मामले में बातचीत की जाएगी। ब्रिज के निर्माण और उसकी डिजाइन को लेकर अपनी बात रखी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। साथ ही दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने इंजीनियरों की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस ब्रिज को लेकर कई तरह के तथ्य अब सामने आने लगे हैं। ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर अब इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि इस तरीके के ब्रिज क्यों निर्माण किए जा रहे हैं और इस ब्रिज को लेकर अब कई सवालों के साथ ही आने वाले समय में किस तरीके से अब कार्य किया जा सकता है, किस तरीके से अगर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही PWD के कार्यों को लेकर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब कितना कार्य किया जाना है उसको लेकर आने वाले समय में नजर आएगा। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी। देखिए, मैंने आज अखबार में देखा है, उसका कोई डिज़ाइन के आधार पे फोटो छपी है। मैं PWD के अधिकारियों से बात करूंगा और इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या बेस्ट है वो उनसे बात उस पर करेंगे। सर, मुख्यमंत्री आने वाले, आप तैयारी देख मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है उसको देश में सबसे अच्छे से करने वाला शहर इंदौर है। पिछली बार हमने एक दिन में 12,40,000 पौधे लगाए। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने खंडवा में घोषणा की थी कि हम पेड़ के साथ साथ एक बगिया भी माँ के नाम पे बनाएंगे। हम सबको बहुत खुशी है इस बात की कि वो बगिया का पेड़ लगाने का कार्यक्रम 11 तारीख को 11 बजे यहाँ विधानसभा क्षेत्र राऊ में हमारे जिसके विधायक माननीय मधु वर्मा जी हैं, उनकी उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी। इस समय आप संपत्ति कर का बोझ और डाल दे रहे हो, ये विरोध है हमारा कांग्रेस। दादा, आज एक फोटो छपा है एक अखबार में कि ऐशबाग जैसा इंदौर में भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है PWD मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जिस जिले का प्रभारी मंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ राजधानी है वहाँ हाहाकार मचला। 90 कोण का पुल, जहाँ का प्रभारी मंत्री हमारा मुखिया मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद प्रभारी है, वहाँ 2-2 90 के कोण के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। अरे मेरे मध्य प्रदेश के बहुत टैलेंटेड नए बच्चे जो इंजीनियर बन के आ रहे हैं ना, जिन्हें तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनकी ड्यूटी लगाओ, उससे खूबसूरत पुल बना के दे देंगे जो जनता की सुविधा के लिए हो। भ्रष्टाचार हुआ है डिजाइन बनाने में? अरे भ्रष्टाचार, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी की जमीन बचाना, किसी का क्या करना, जहाँ मिल गए पैसे उधर से उधर घुमा दिया, इधर से उधर घुमा दिया, ये काम चल रहा है।
नहीं तो पुल बनाने के लिए बहुत जगह, बहुत बढ़िया सुंदर कर्व वाला पुल बन सकता है। ब्रिज को लेकर लगातार जो है मध्य प्रदेश चर्चा में है। बात की जाए भोपाल की या बात की जाए इंदौर की 3 इमली ब्रिज की भी अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से जो है उसका एक हिस्सा धंस चुका है। वही बात हुई कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का मुखिया यहाँ का प्रभारी, उसके बाद ये हालात है। मैंने अपने शब्दों में कहा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा वो ये तो इंदौर है। हमने 6.5 किलोमीटर का BRTS के ऊपर पुल मंजूर किया जब मैं PWD एलिवेटेड ब्रिज, वो ब्रिज बन जाता तो ना आपको BRTS तोड़ने की आवश्यकता पड़ती, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती। तोड़ रहे हो उसमें भी भ्रष्टाचार, पुल बना नहीं रहे हो, 2-2 घंटे एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1-1 घंटा लोगों को लग रहा है। तो ये इतनी बुरी अवस्था का शहर बना दिया। इससे तो हमारा कोई प्रभारी मंत्री नहीं रहे तो हम निपट लेंगे अधिकारियों से यहाँ पे सड़क पर।